राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र प्रथम की टीम ने लॉकडाउन के दौरान पश्चिमी जिला पटेल नगर के एसडीएम जितेंद्र से बात की। आइए जानते हैं उन्होंने राष्ट्र हित और कोरोना से निपटने के लिए राष्ट्रवासियों को क्या संदेश दिया। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार। देखिए, इसमें सबसे पहले हम सब लोगों ने मिलकर इकट्ठा होकर और हमने देश को आगे बढ़ाना है। किसी भी जात पात धर्म में चक्कर में ना पड़ती हमने सबसे मिल के इकट्ठा होकर कोरोना के साथ में सबसे पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये खड़ी हुई है। इसके साथ में हम लड़ें। हर किसी का नागरिक का कर्तव्य बनता है कि हर कोई अच्छे से अपनी नागरिकता निभाए, उसका पालन करे। भारत अब तक काफ़ी विकास किया है। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? लेकिन मैंने आपको सबसे पहले तो हर कोई अपना जो हमारा जो भारत के नागरिक हैं, हर कोई बच्चे से लेकर बढ़ेगा अपना कर्तव्य समझेंगे, अपना काम करेंगे, अपना कर्म करेंगे। जैसे ही हम अपना सारा सब वो करेंगे, हम किसी पे एलिगेशन लगाने के बजाय अपने अंदर कमियां हम ढूंढेंगे। अपना सबसे पहले हम अपने आप को वो करेंगे, तब जाके हम जो है ना एक अच्छा विकसित और अच्छा मतलब भारत को हम दे पाएंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखो, भ्रष्टाचार तो सब लोगों ने अपने जो है ना किया हुआ है। हमने एक दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि ना हम रिश्वत लेंगे, ना हम रिश्वत देंगे। तो हर किसी को हमें ठीक है एज पर रूल सारे काम करो। हमने सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी इस तरह का भी काम आप ना करो कि जिससे मतलब कोई भी हमें मतलब शर्मिंदा होना पड़े या इस तरह का कोई भी मतलब और एक मतलब यह है ठीक है कोई भी हम गलत काम हम कराना चाहेंगे या करना चाहेंगे तो इस तरह के चक्कर में ना पड़ो। जब अगर हमने देश को विकास करना है, अगर देश को हमें आगे लेके जाना है। सर, आपसे पहला सवाल है कि राष्ट्र सर्वप्रथम मजबूत कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपका क्या संदेश देना चाहेंगे? ये राष्ट्र के अंदर अगर सरकारें अच्छे से काम करें, सब मिलके काम करें, जनता के हित में सोचे तो राष्ट्र अपने आप मजबूत बन जाएगा। और जनता को भी थोड़ा अच्छे से काम करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, सरकार का थोड़ा धीरे रखना चाहिए, क्योंकि ये समस्या ऐसी है जो पहले कभी नहीं आई, इसलिए सबके लिए एक बड़ी समस्या है। भारत अब तक काफ़ी विकास किया है। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? भारत विश्व गुरु तो बहुत पहले से ही है, लेकिन अभी थोड़ी सी कमियां आ गई हैं जिसके वजह से ये थोड़ा सा पिछड़ गया है। अगर इंडिया में चाहें तो सारी जनता आपस में भेदभाव भूल जाए, हिंदू मुस्लिम धर्म को छोड़ दे, जाति पाति को छोड़ दे और सब में सहयोग की भावना हो, सब एक साथ मिलकर रहें तो हमारा देश अपने आप विश्व गुरु बन जाएगा। सर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में वे अपना क्या योगदान दें? केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो ऐसा है कि दोनों अगर आपस में मिलकर काम करें, जनता के हित में सोचें तो अच्छे से काम हो सकता है। और जनता अगर चाहे अच्छे से सहयोग करे, सरकार की बात को समझे और सरकार जनता को समझे तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार ही सबसे मुख्य कारक है। अगर भ्रष्टाचार ना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसके बारे में जनता से अपील है कि जनता जो है ना ऐसे लोगों को मौका ना दे, भ्रष्टाचार लोगों को ना चुने, भ्रष्टाचार लोगों का साथ ना दे और उनके साथ असहयोग रखे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सर, राष्ट्र सर्वप्रथम मजबूत कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं तो इतना जानता हूँ कि अगर सारी जितने भी हमारे राजनीतिक पार्टी है अगर एकजुट हुए काम करने लगे और मिलजुल के अपना एक दूसरे को सहयोग करें तो हमारा देश अपने आप विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन यही प्रॉब्लम आती है, हमारी हर स्टेट का सरकार अलग अलग होता है और एक दूसरे को टांग खींचे में लगे रहते हैं, जिससे हम लोग थोड़ा सा बहुत पीछे हो जाते हैं। तो सरकार को, स्टेट सरकार को और सेंट्रल सरकार को कोशिश करना चाहिए कि आपस में जितने भी समस्या है उसको मिलकर समाधान करें। भारत अब तक काफ़ी विकास किया है। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है?
सर ऐसा है, भारत में हमारा विश्वगुरु जब ही बनेगा जब हमारे देश में जाति पात भेदभाव ऊंच नीच को त्याग करना पड़ेगा। अब हमारे देश में यही चीज़ हमेशा कमज़ोर करता जा रहा है और इसे एक बाधा बनता जा रहा है। अगर ये चीज़ भूल के जातिवाद को छोड़ के भेदभाव को छोड़ के अगर हम एकजुट होकर सारे काम करें तो अपने आप मेरा देश विश्वगुरु बन जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं, आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र प्रथम बनने में भी अपना क्या योगदान दें? ऐसा है सर, मैं ये कह रहा था आज की डेट में जो हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार है उसको आपस में जितनी भी छोटी छोटी कमियां होती है उसको मिलजुल के काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को टांग खींचना चाहिए। अगर हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के काम करे तो जितना भी परेशानी है सब अपने आप ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और मैं जनता से नागरिक से यही उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे देश में जो नेता हैं अगर किसी को चुन के लाते हैं तो वो ईमानदार और अच्छे नेता को चुन के लाए जो आपस में एक दूसरे की बात सुने और एक दूसरे को समझे और समझ के काम करे। ये अगर ध्यान दे देंगे हमारे देश का जनता तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है? सर राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में तो भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा बाधक है। अगर आज भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए, जितना हो रहा है उसमें से 20% भी ख़त्म हो जाए तो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यही चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है तो हम जितने भी देश के नागरिक हैं उससे आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि कहीं भी भ्रष्टाचार काम हो रहा तो उसको आगे लाएं और उसको जो है ना लोगों को जागरूक करें कि भ्रष्टाचार ना होने दें। अगर भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगी तो अपने आप सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और अपने आप सारा कुछ सिस्टम से चलने लगेगा। बस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना हमारे देश का नागरिक का एक कर्तव्य बनता है, उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए।